नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जिसकी इसी महीने में होने की संभावना है, तो आपके एग्जाम के लिए प्रत्यय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं नियम के साथ में। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के शुरू में लगेंगे उसे हम उपसर्ग कहेंगे। अब यहाँ पर है प्रत्यय। प्रत्यय की जब हम संधि करेंगे कि प्रति प्लस में अय होने पर बना है, प्रति अय और अच के होने पर। तो जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय वैसे तो तीन है, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के बतलाए गए हैं। तो धातु में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय, कत्वा, लयप, तुम, तव्य, अन्य, और तिंग प्रत्यय तिप तसी जो कि 18 होते हैं, और शब्दों में लगने वाले सुप प्रत्यय सुअवजस जो कि 21 होते हैं। कल वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था शुभ तिगंतम पदम, उसमें सूत्र आया था एक। तो सुबंत और तिगंत की जो पद संज्ञा होती है, ये तिगंत है आपके धातुएं 18 होती हैं, और जो सुबंत है रूप वे 21 होते हैं, और स्त्री प्रत्यय टाप, कीप, किस, गीन आदि। तदित प्रत्यय में आ जाएगा मत, अण और इणी। अब सबसे पहले आ जाता है आपका कृदंत जो कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय धातुओं में धातु से जोड़े जाते हैं और इनसे बने पद को हम कृदंत कहेंगे। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कृत प्रत्यय किस में लगते हैं, तो धातु में जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्ययों से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, अव्यय, विशेषण और संख्या। अब सबसे पहले आ गया आपका कत्वा प्रत्यय। तो जब एक ही कर्ता के द्वारा एक ही कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे प्रत्यय बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र पठित्वा गृहम गस्ते, छात्र पढ़कर घर जाता है, तो पठ में कत्व होने पर पठित्वा बना है। तो इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता दो क्रियाएं करता है, पढ़ता भी है और घर भी जाता है। तो इन दोनों क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्वकाल में हुई है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसमें कत्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा रूप बनता है, इसलिए कत्वा पूर्वकालिक कृदंत है। कत्वा के बात करें तो कत्वा में का की जो है लस कव तदिते सूत्र है, इससे संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तवा शेष बचेगा इसका। और कुछ धातुओं में इट का आगम भी हो जाता है, वो अलग अलग है, जैसे पठ में लगा है पठित हुआ, यहाँ पर धातु में इट का आगम होकर कत्वा प्रत्यय लगा है। आगे इससे बने हुए रूप है, जैसे क्री में कत्वा होने पर कृत्वा, दा का कत्वा, पा में पित्वा, तो इस प्रकार से रूप इसके बनेंगे। गम का कत्वा होने पर गत्वा, पहचान आप आसानी से कर लोगे, बाद में तवा आपको देखने को मिलेगा। गत्वा, हस का हसीत्वा, जी का जित्वा, स्था का स्थित्वा, श्रु का श्रुत्वा, ज्ञा का ज्ञात्वा, पत का पतित्वा, सना का सनात्वा, दृश्य का दृष्टवा, पठ का पठित्वा, लव का लब्धवा, भू का भूतवा, तेज का त्यक्तवा, कत का कथित्वा, क्री का कृत्वा, खेल खेलित्वा, निहि ले जाने अर्थ में होती है धातुएं नित्वा, प्रच पृष्ठवा और ग्रह का ग्रहित्वा। तो इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। बस एकदम से आप देख के पहचानोगे, बाद में तब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है लयप। लय प्रत्यय हमने उसमें भी बतलाया था जब हमने बुक वाले क्वेश्चन किए थे, तो उसमें भी बहुत सारे रूप आए थे। तो जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, किससे पहले? धातु से पहले, तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लयप का प्रयोग वहाँ पर होता है। लप में ल और पा की तो संज्ञा होकर लोपी हो जाता है, या शेष बचता है। फिर लस कव तदिते सूत्र से ला की और हल अंतिम की पा से इस संज्ञा होती है। कत्व और लय प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होंगे, और ये दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत है। अब स्मा से अन पूर्व कत्वो लयप, ये सूत्र है, इससे लय प्रत्यय का विधान होता है। स्मा से अन पूर्व कत्वो लयप। लय प्रत्यांत पदों का भी वही अर्थ है जो कत्व प्रत्यय का है, जैसे अनुभूय अनुभव करके, आगम्य आकर, प्रणम्य प्रणाम करके। अब जैसे ये छात्र है अगत्य पढ़ते, छात्र आकर पढ़ता है, अगत्य जो है आगम और लयप होने पर बना है। विस्मृ
और लयप होने पर विस्मृत्य बना है। बस इसकी पहचान सबसे बड़ी यह है, शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिलता है इसमें। जैसे अनुभू और लयप होने पर अनुभूय, आंग गम और लयप होने पर आगम्य, विनीय लयप होने पर विनीय, आंग प्रच और लयप होने पर अपृच्छ, प्रक्रिय लयप होने पर प्रकृत्य, प्र आप लयप होने पर प्राप्य, विचि और लयप होने पर विचित्य। ये चिय धातु है, चून्य अर्थ में होती है। विरम और लयप होने पर विरम्य, इसका मतलब है रोकना, रुक कर। प्रनम और लयप होने पर प्रणम्य, उत्तरी और लयप होने पर उत्तरीय, तैयार करना। आधा और लयप होने पर आदाय, उपगम और लयप होने पर उपगम्य, विहा लयप होने पर विहाय, नीपा और लयप होने पर निपीय, विस्मृय और लयप होने पर विस्मृत्य, अवतरी और लयप होने पर अवतीर्य, शमश्रु और लयप होने पर शमश्रुत्य, आनी लयप होने पर आनीय, प्रस्था और लयप होने पर प्रस्थाय, उत्लिख और लयप होने पर उल्लिख्य, विज्ञा और लयप होने पर विज्ञाय, अच्छी तरह से जानकर। शंभु और लयप होने पर शंभुया, मिलकर। प्रपठ और लयप होने पर प्रपठ्य, पढ़कर। आंग पा और लयप होने पर आपीय, अनुश्रु और लयप होने पर अनुसूर्य, उपक्रिय लयप होने पर उपकृत्य, प्रक्रिय प्रकोप और लयप होने पर प्रकोप्य, इत्यादि क्रोधित होकर। अमुच और लयप होने पर अमुच्य, देख सकते हैं सारों में ये उपसर्ग है। समदृश हो लेने पर समदृश्य, उपलब्ध और लयप होने पर उपलब्ध, ऐसे लयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद है तुमन। तुमन में तुम शेष बचता है, उनका लोप हो जाता है। सूत्र कौन सा है? ये वाला। तुमन अणुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से तुमन प्रत्यय का विधान होता है। तो इसके लिए अर्थ बताना हो तो तुमन धातु से तुमन प्रत्यय लगाया जाता है के लिए। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रेतुम खेलने के लिए। इसलिए तुमन प्रत्यय को हेतु कृदंत भी कहते हैं, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमन प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है। पठ धातु का अर्थ पढ़ना और तुमन प्रत्यय जोड़ने से पठितुम पढ़ने के लिए, ऐसा मतलब बन जाता है। और तुमन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं और इनके रूप नहीं चलते। कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है, इसलिए निमित्तार्थक क्रिया पठ में तुमन प्रत्यय लगाकर पठितुम बनता है। बालक की गमन क्रिया पढ़ने के निमित्त ही हो रही है। तो तुमन प्रत्यय में नकार की हलंत्यम सूत्र से और ओ की उपदेश से अज अनुनासिकी सूत्र से संज्ञाओं का लोप होने पर तुम शेष रहता है। अब जैसे यहाँ पर भू का तुमन होने पर क्या रूप बनेगा? भवितुम। पा का तुमन पातुम, पठ का पठितुम, गम का गंतुम, स्था का स्थातुम, दृश का द्रष्टुम, दा का दातुम, लभ का लब्धुम, ज्ञा का ज्ञातुम, हन का हंतुम, क्री का कर्तुम, जी का जेतुम, श्रु का श्रोतुम, प्रच का प्रष्टुम, तेज का त्यक्तुम, सना का सनातुम, गई का गातुम, ऐसे रूप बनता है। खाद में तुमन होने पर खादितुम, क्रीड का क्रीडितुम, वद का वंदितुम, भुज का भोक्तुम, सिंह का सईतुम, वच का वक्तुम और ग्रह का गृहितुम। अब आपने सिर्फ यहाँ पर जो है इसी में ध्यान नहीं देना है कि सिर्फ इसमें बस तुम जोड़ना है। कौन सा यहाँ पर शब्द किस प्रकार से बना है, कौन सी मात्रा कहाँ पर लगी है, तो वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में शुद्ध भी पूछे जाते हैं। अब जैसे एक बार तो शायद ये आया हुआ था, तो इसमें ये देख सकते हैं दीर्घ है, कई बार ये उल्टी सुल्टी दे देते हैं मात्रा इसमें। अस तुमन होने पर भवितुम, क्षिप तुमन क्षेपतुम, क्री का तुमन होने पर क्रेतुम, ची का तुमन होने पर चेतुम, कुप का कोपितुम, मुझ का मुक्तुम, ऐसे रूप बनता है। इसके बाद है यत प्रत्यय, ये वाला सूत्र है, जो यत से होता है। इसमें यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उन्हें यत प्रत्यय होगा। चाहिए या योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के त की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप होने पर केवल यह शेष बचेगा। मतलब जितने भी हलंत होते हैं, आधे अक्षर होते हैं, उन सारों को लोप हो जाता है। तो यत प्रत्यय जोड़ने के बाद धातु के स्वर को गुण हो जाएगा। अब देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रत्यय हैं। ची में यत होने पर चेयम गुण हो गया इसको।
पुल्लिंग में चे है विसर्ग है और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा देखने को मिलती है चेया, ऐसे बनते हैं इसके रूप। और नपुंसकलिंग में चेयम। पा का यत होने पर पेयम, पे है पेया। नी का यत होने पर नेयम, नेय है नेया। जी का यत होने पर जेयम, जे है जेया। श्रु का यत होने पर श्रव्यम, श्रव्य श्रव्या। दा का यत होने पर देयम, देय है देया। गई का यत होने पर गेयम, गे है गया। भू का यत होने पर भव्यम, भव्य है भव्या। भी का यत होने पर भेयम, भेय भेया। लभ का यत होने पर लभ्यम, लभ्य है लभ्या। सक का यत होने पर सक्यम, सक्य सक्या। हन का यत होने पर हन को, ये हन गत्य धातु है, हन को वध हो जाता है इसमें, तो वध्यम वध्य है वध्या, ऐसे। तो ये बनेंगे आपके यत वाले। इसके बाद है पौरुवधात, ये वाला सूत्र। तो इस सूत्र से प वर्गांत अंत में हो अथवा हर्ष आकार उपदा में हो तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। ये एक बार आया हुआ था ये वाला भी, कि मतलब ये जैसे लभ्यम है ये आ जाएगा रूप, तो पूछ ले जाएगा इसमें यत प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इसमें फिर ये वाला लगा था। और जितने भी ये सारे थे तो इसमें दूसरे वाला लगा था, तो इसमें अचो यत लगा था इन सारों में। और इसमें लभ्यम, लभ और यत होने पर पौरुवधात सूत्र लगेगा, इससे यत होगा। सप्यम है सप और यत होने पर, तो इसमें क्या है सूत्र से प वर्गांत, प वर्ग अंत में हो अथवा हर्ष आकार उपदा में हो तो ऐसी धातुओं से यत होगा। अब देख सकते हैं भ है प है, प फ भ भ म, मतलब वर्ग वाला ही है सारे, तो इसमें लगेगा ये पौरुवधात। आसानी से याद भी रह जाएगा, देख सकते हैं सुर में प है, इसमें भी मतलब पौरुवधात वर्ग वाले। इसके बाद है कितन, स्त्रियाम कितन, ये वाला सूत्र है। सूत्र से भावार्थ में स्त्रीताओं की व्याख्या होने पर धातु से कितन प्रत्यय होता है। कितन में क और ना की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचेगा। लसक तदिते से का की और हलंत्यम से ना की संज्ञा हो जाएगी। कितन प्रत्यय से बने सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। कृति, गति ही, भूति ही, धृति, ऐसे रूप बनते हैं। अब इसके आ ही जाएंगे यहाँ पर ये। तो क्री में कितन होने पर कृति ही, इसकी पहचान आपको ती वाला देखने को मिलेगा। नी में कितन होने पर, क्योंकि इन सारों को लोप हो जाता है, ना का भी आधा है, इसका भी 30 शेष बचता है इसका। नी में कितन होने पर नीति ही, गम में कितन होने पर गति ही, धृ का धृति ही, भू का कितन होने पर भूति ही, नम का नति ही, स्तु का स्तुति ही, श्रु का श्रुति ही, स्मृ का स्मृति ही, दृश्य का दृष्टि ही, मन का मति ही, भज का भक्ति ही, भुज का बुद्धि, मुच का मुक्ति ही, और सम का शांति ही, गई का गीत ही, पुष का पुष्टि ही। ऐसे कितन होने पर रूप ये बनते हैं। इसके बाद है ल्यूट प्रत्यय, ये वाला सूत्र है नपुंसक के भावे कत। तो और ल्यूट च, सूत्र से भावार्थ में नपुंसकत्व में ल्यूट प्रत्यय होता है। और ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकलिंग में ही होते हैं, जैसे पठनम, लेखनम, दानम, लेखनम आदि। ल्यूट प्रत्यय के ल और टा की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तो मतलब यू शेष बचेगा, टा ला को तो लोप हो जाएगा इसमें। यू को यू और ना को सूत्र है उससे अन हो जाता है, अन भी करता है और अक भी करता है, तो जैसा शब्द रूप होगा उसकी सहायता से पता भी लग जाता है कि इसमें अन है या अक है। अब जैसे लिख है, लिख में ल्यूट होने पर लेखनम, अन हो गया इसमें। दा में ल्यूट होने पर दानम, अर्च में ल्यूट होने पर अर्चनम, कथ में ल्यूट होने पर कथनम, पठ में ल्यूट होने पर पठनम। इन सारों में यो नाको से अनुभव है। ज्ञा में ल्यूट होने पर ज्ञानम, क्री का कर्णम, नी का नयनम, गृह का ग्रहणम, गम का गमनम, भू में ल्यूट होने पर भवनम, दृश्य का ल्यूट होने पर दर्शनम, हन का हननम, अपि इंग और ल्यूट होने पर अध्ययनम। श्रु का श्रवणम, स्मृ का स्मरणम, हरि का हरणम, कथ का कथनम, सिंह ये सोने में होती है धातु, शयनम, ची का चयनम, यच का याचनम। तो ऐसे रूप इनके बनते हैं। इसके बाद आ जाता है तव्यत और अन्यर प्रत्यय। तो तव्यत, तव्य, अन्यर, ये वाला सूत्र है। इससे धातु के बाद तव्यत और अन्यर प्रत्यय
होंगे। तव्यत के ता का लोप होकर तव्य और अन्यर के रा का लोप होकर अन्य शेष बचता है। तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या फिर योग्यतार्थ में होता है। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है योग चाहिए या योग्यतार्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो इन दोनों का ही होगा। अब जैसे पठ में तव्यत लगाएंगे हम, क्या बनेगा? पठितव्यम। पठ में अन्यर लगाएंगे तो पहचान आसानी से कर सकते हैं, अन्य देखने को मिलेगा आपको इसमें। पठ में अन्यर होने पर पठनीयम। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्म और भाव में होता है, कर्मवाच्य में मतलब कर्तृवाच्य में नहीं, तो कर्म और भाव में होगा। मया पठनीयम, मया पठितव्यम। आगे इनके उदाहरण हैं अन्यर प्रत्यय वाले। कथ का अन्यर होने पर कथनियम, कथनीय है, कथनीय। वैसे ही जैसे कि उसमें था नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वाला, तो वैसे बन जाते हैं तीनों रूपों में। अब कथ का अन्यर होने पर कथनियम और भू का अन्यर होने पर भवनियम, भवनीय है, भवनीय। दृश्य का अन्यर होने पर दर्शनीयम, दर्शनीय है, दर्शनीय। पठ का अन्यर होने पर पठनीयम, पठनीय है, पठनीय। पा का अन्यर होने पर पानीयम, पानीय है, पानीय। पहचान तो आप आसानी से कर लोगे। नपुंसकलिंग में म, इस पुल्लिंग में विसर्ग और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होती है। क्री का अन्यर होने पर कर्णियम, कर्णीय है, कर्णीय। गम का गमनियम, गमनीय है, गमनीयम। रम का अन्यर होने पर रमणीयम, रमणीय है, रमणीय। हस का अन्यर होने पर हसनियम, हसनीय है, हसनीय। घ्रा ये सुगण अर्थ में होती है, तो घ्राणियम, घ्राणीय है, घ्राणीय। स्था का स्थानियम, स्थानीय है, स्थानीय। वच का वचनियम, वचनीय है, वचनीय। लिख का अन्यर होने पर लेखनियम, लेखनीय है, लेखनीय। श्रु का अन्यर होने पर श्रवणीयम, श्रवणीय है, श्रवणीय। दा का अन्यर होने पर दानियम, दानीय है, दानीय। ऐसे रूप बनते हैं। इसके बाद है तव्यत वाले। तव्यत में तव्य शेष बचेगा क्योंकि जो हलंत होते हैं उनका लोप ही हो जाता है। तो क्री में तव्यत लगाएंगे, वैसे नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कर्तव्यम, कर्तव्य है, कर्तव्य। गम का तव्यत होने पर गंतव्यम, गंतव्य है, गंतव्य। ऐसे पच का पक्तव्यम, पक्तव्य है, पक्तव्य। दृश्य का द्रष्टव्यम, द्रष्टव्य है, द्रष्टव्य। प्रच का पृष्टव्यम, पृष्टव्य है, पृष्टव्य। भू का तव्यत होने पर भवितव्यम, भवितव्य है, भवितव्य। इसके बाद है स्था। स्था का तव्यत होने पर स्थातव्यम, स्थातव्य है, स्थातव्य। रुद्र का रोदितव्यम, रोदितव्य है, रोदितव्य। नृत का नर्तितव्यम, नर्तितव्य है, नर्तितव्य। पठ का पठितव्यम, पठितव्य है, पठितव्य। लिख का लेखितव्यम, लेखितव्य है, लेखितव्य। स्मृति का स्मर्तव्यम, स्मर्तव्य है, स्मर्तव्य। करी का कर्तव्यम, कर्तव्य है, कर्तव्य। गम का गंतव्य है, गंतव्य, गंतव्य। श्रु का श्रोतव्यम, श्रोतव्य है, श्रोतव्य। जी का जेतव्यम, जेतव्य है, जेतव्य। दा का दातव्यम, दातव्य है, दातव्य। पा का पातव्यम, पातव्य है, पातव्य। और ज्ञा का ज्ञातव्यम, ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य। ऐसे इसका बन जाएगा। इसके बाद है कथ और कत्वतु प्रत्यय। तो ये सूत्र है इसमें, कथ कत्वतु निष्ठा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कथ कत्वतु निष्ठा। तो कथ और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा सूत्र से कथ और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं। तो ये भी आता है भूतकाल अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये वाला ही है। तो कथ प्रत्यय में काकित संज्ञा का लोप हो जाता है, ता शेष बचेगा। तो जो मतलब जैसे कि हमने बताया था आधा अक्षर होना चाहिए, चाहे वो हलंत है या आधा है बिना हलंत वाला, उनका सारों का लोप हो जाता है। तो यह प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त में आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भाववाच्य कर्मवाच्य में मतलब कथ और कत्वतु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो भाव और कर्म में। तो कथ और कत्वतु प्रत्यय से बने पदों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठित है, पहचान जाओगे आप, विसर्ग हमेशा उसी में आती है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है पठिता, और नपुंसकलिंग में माँ आता है हमेशा, जैसे फलम में आता है ऐसे। और पठितवान, पठितवती, पठितवत, ये कत्वतु प्रत्यय के होने पर बनेंगे। पठितवान, पठितवती, पठितवत। वान पुल्लिंग में, पठितवती इस ई आगे मतलब स्त्रीलिंग ही हो गया, और वो ता आ गया तो नपुंसकलिंग, पठितवत। अब इनके आगे रूप दिए गए हैं। जैसे गम है, गम का कथ होने पर क्या बनेगा, गत है, गता, गतम।
क्री का कृत है कृता कृतम, पठ का पठित है पठिता पठितम, पृष्ठ का पृष्ठ है पृष्ठा पृष्ठम, लिख लिखिता है लिखिता लिखितम, और उसके बाद है कथ कथित है कथिता कथितम, कंप का कंपिता है कंपिता कंपितम, चिंत का चिंतिता है चिंतिता चिंतितम, जी का जीता है जीता जीतम, पूज का पूजित है पूजिता पूजितम, विद का विदिता है विदिता विदितम, नस का नष्ट है नष्टा नष्टम, शक का सक्त है सक्ता सक्तम, शिक्ष का शिक्षित है शिक्षिता शिक्षितम, भू का भूत है भूता भूतम, शोभ का शोभित है शोभिता शोभितम। इसके बाद है परविश और कथ होने पर परविष्ट है परविष्टा परविष्टम, भास का भाषित है भाषिता भाषितम, मिल का मिलिता है मिलिता मिलितम, पा का पीता है पीता पीतम, अधि ई और कथ होने पर अधित है अधिता अधितम, ये पढ़ने अर्थ में होती है धातु। आंग हो और कथ होने पर आहुत है आहुता आहुतम, जल और कथ होने पर जवलित है जवलिता जवलितम, जीव और कथ होने पर जीवित है जीविता जीवितम, रोच कथ होने पर रोचित है रोचिता रोचितम। इसके बाद है कतवतु वाले, तो क्रि और साथ में कतवतु कतवत बचता है तो क्या बनेगा कृतवान कृतवती कृतवत, गम का गतवान गतवती गतवत, शुरू का श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, पूज का पूजितवान पूजितवती पूजितवत, लिख का लिखितवान लिखितवती लिखितवत, ज्ञा में ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत, अर्च में अर्चितवान अर्चितवती अर्चितवत, आदिश होने पर आदिष्टवान आदिष्टवती आदिष्टवत, आप होने पर आप्तवान आप्तवती आप्तवत, आरूढ़ होने पर आरूढ़वान आरूढ़वती आरूढ़वत, उप विष होने पर उपिष्टवान उपिष्टवती उपिष्टवत, कथ कथितवान कथितवती कथितवत, क्री खरीदना कृतवान कृतवती कृतवत, पथ गिरना तो पतितवान पतितवती पतितवत, लभ प्राप्त होना लब्धवान लब्धवती लब्धवत, सृज सृष्टवान सृष्टवती सृष्टवत, ग्रह ग्रहण करना गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत, पा का पित्तवान पित्वती पित्वत, भू भूतवान भूतवती भूतवत, स्ना स्नान करने में स्नातवान स्नातवती स्नातवत। इसके बाद आ जाता है अनमोल, तो इसमें ये वाला सूत्र है अभिक्षणे अनमोल च सूत्र है, इससे समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से अनमोल प्रत्यय होता है, बार बार होना यह अर्थ घोषित होने पर अभिक्षणीय अनमोल च। यदि किसी क्रिया का बार बार मतलब लगातार अभिक्षणीय अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर अनमोल प्रत्यय प्रयोग में आता है, इसमें अम शेष रहेगा अम शेष रहेगा, तो उड़ और अण इनका लोप होकर अम शेष बचता है अनमोल में। अनमोल प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो अव्यय होंगे और उनके रूप नहीं चलते। जैसे यहाँ पर आ गया तन में अनमोल होने पर क्या बनेगा ताड़म ताड़म मार मार कर, दाम में अनमोल होने पर दायम दायम दे देकर, पाम में अनमोल होने पर पायम पायम पी पी कर, गम में अनमोल होकर गामम गामम मतलब जा जाकर, व्री में अनमोल होने पर वारम वारम, छिद में अनमोल होने पर छेदम छेदम, नम में अनमोल होने पर नामम नामम, पठ में अनमोल होने पर पाठम पाठम, रुद में रोदम रोदम, विद में भेदम भेदम, पच में पाचम पाचम, दृश्य में दर्शम दर्शम, नस में नासम नासम, लभ में लाभम लाभम और ग्रह में ग्रहम ग्रहम, ऐसे रूप बनते हैं अनमोल होने पर। इसके बाद आ जाता है सत्री प्रत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्री और सानच, ये सूत्र है सत्री सानच और प्रथम समानाधिकरणे, तो सत्री और सानच प्रत्ययों की का विधान होता है। सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमानकालिक कृदांत के अंतर्गत गिने जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वर्तमान मतलब सत्री सानच प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है वर्तमान काल अर्थ में। तो और ये सूत्र है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, तो तव सूत्र के द्वारा पहले भी हमने पढ़ा था, ये आपको बतलाया था, तव सत जा उसके द्वारा सत्संज्ञा होती है इसकी, सत्री और सानच दोनों प्रत्यय की सत्संज्ञा होती है तव सत सूत्र के द्वारा। लगातार कार्य का होना अथवा अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री प्रत्यय में सत्री का अर्थ और सानच का आन या फिर मान जाओ शेष बचता है।
परस्मैपदी धातु से सत्री और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो परस्मैपद में सत्री और आत्मनेपद में सानच। किंतु उभयपदी धातु दोनों प्रत्यय होते हुए उभयपदी में। अब जैसे सत्री और सानच प्रत्याहार शब्दों के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्ति में चलते हैं। जैसे जब हम पठ का सत्री में बनाएंगे पुल्लिंग में पठन बनेगा, इस स्त्रीलिंग में पठंती, पहचान जाओगे आप, ई होता है बाद में, और नपुंसकलिंग में ता होगा पठत। ऐसे कंप का सानच होने पर कंप माना है, कंप माना, कंप मानम। तो ये प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पठन बालका है गस्ती, पढ़ता हुआ बालक जाता है। भाष माना है शिक्षक लिखती, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। तो ये प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। अब इन्हीं के रूप हैं ये। तो जैसे पठ का हम बनाएंगे इसमें सत्री में पठन पठंती पठत, लिख का लिखन लिखंती लिखत, क्रीड का क्रीडन क्रीडंती क्रीडत, क्री का कुर्वन कुर्वती कुर्वत, धाव का धावन धावंती धावत, शुरू का शृण्वन शृण्वंती शृण्वत, आपका आपनुवन आपनुवती आपनुवत, गम का गच्छन गच्छन्ति गच्छत, गर्ज का गर्जन गर्जन्ति गर्जत, दृश्य का पश्यन पश्यन्ति पश्यत, कथ का कथ्यन कथ्यन्ति कथ्यत, अर्च का अर्चन अर्चन्ति अर्चत, क्री का किरणन किरणंती किरणति किरणत। इसके बाद है गई, मतलब गाण्यार्थ में है गायन गायन्ति गायत, छिद छिंदन छिंदन्ति छिंदत, शक शक्नुवन शक्नुवन्ति शक्नुवत, स्वप स्वपन स्वपन्ति स्वप, समरी समान समरणति समृत, हरि हरण हरंती हरत। तो ऐसे जाप के रूप बनेंगे। इसके बाद है हस का हसन हसंती हसत, अस का सन सती सत, खाद का खादन खादंती खादत, चल का चलन चलंती चलत, ज्ञा का जानन जानंती जानत, भू का भवन भवंती भवत, कथ का कथ्यन कथ्यंती कथ्यत। तो ऐसे रूप इसका चलेगा। इसके बाद आ जाता है सानच वाले, जिसका आनमान शेष बचता है। तो भास है, भास में सानच का आन होने पर भासमान है भासमाणा भासमानम, एद का एधमान है एधमाना एधमानम, क्री का कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाणम, यज का यजमान है यजमाना यजमानम, लभ का लभ मान है लभ माना लभ मानम। और उसके बाद है नि, नय मान है नय माना नयमानम, वृद्ध का वर्धमान है वर्धमाना वर्धमानम, वृत्त का वर्तमान है वर्तमाना वर्तमानम, सी का सियान है सियाना सियानम, कंप कंप मान है कंप माना कंप मानम। इसके बाद है आस, बैठने में, आसीन है आसीना आसीनम, जन पैदा होने में, जायमाना है जायमाना जायमानम, तौर जल्दी करना, तवर मान है तवर माना तवर मानम, सेव का सेव माना है सेवमाना सेवमानम, सह का सह माना है सहमाना सहमानम, कथ का कथ मान है कथमाना कथ्य मानम। ऐसे रूप बनते हैं सत्री और सानच वाले। तो कृदंत हो गए। इसके बाद आ जाते हैं तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग में आते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तदित होंगे। वो तो हमने धातु वाले पढ़े थे। तो तदित जो है ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय पद इनसे जोड़े जाने वाले होते हैं और तदित प्रत्यय के योग से शब्द बने तदितांत कहे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से है? जैसे मतु प्रत्यय हो गया, तो ये सूत्र हो गया तस्य अस्ति अस्मिनिति मतु, तो वह है सूत्र से वह इसका है वह इसमें है। इन अर्थों में हम मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतु के प और उ का योग होकर मत शेष बचेगा। तो पा का और उ का इसका मत शेष बचेगा, मतलब इसका तो लोप ही हो जाएगा, तो मत शेष बचेगा इसका। मतु प्रत्यांत पद विशेषण होते हैं, इसलिए विशेषण के अनुसार इनका लिंग वचन और विभक्ति निर्धारित होता है। अब जैसे गो है, इसमें मतुप लगाएंगे, मत शेष बचेगा इसका, मतलब क्या हो जाएगा? गोमत अर्थात गोमान, गौ वाला। मति में मतुप होने पर मति मत,
मतिमान बुद्धि वाला। श्री में मतुप होने पर श्रीमत श्रीमान श्री से युक्त। धी में मतुप होने पर धीमत धीमान बुद्धि वाला। आयुष में मतुप होने पर आयुष्मत आयुष्मान दीर्घायु। मतुप का मत शेष रहता है, इसका माँ बदलकर बा भी हो जाता है यदि आकारांत या आकारांत हो। तो यहाँ पर बहुत उलझते हैं कि कहाँ पर वत होगा कहाँ पर मत होगा। तो अगर अकार या आकार होगा फिर चेंज हो गए, माँ को वा। बल का मतुप होने पर बलवत आकारांत हो गया, इस कारण से हुआ। विद्या में मतुप होने पर आकारांत है, इस कारण से विद्यावत हुआ, विद्यावान। धन में मतुप होने पर धनवत आकारांत है। दया में मतुप होने पर दयावत, ये भी है। गुण में मतुप होने पर गुणवत, भग में मतुप होने पर भगवत। मतलब अकार या आकार होगा अगर इसमें तो वो माँ वाला जो है वो वा में चेंज हो जाता है। अब इनमें तो हुआ नहीं क्योंकि ई है, देख सकते हैं। तो ये काम उसमें करेगा अ या आ में। इसके बाद है ऐसा शब्द जिनके अंतिम स्वर के पहले माँ हो। ऐसा शब्द जिनके अंतिम स्वर से पहले माँ हो, अंतिम स्वर से पहले माँ हो। जैसे लक्ष्मी में मतुप होने पर लक्ष्मी वान, फिर वो ये बनेगा इसका। ऐसा शब्द जिनके अंतिम व्यंजन के पहले आ या फिर आ हो। यशस प्लस में मतुप, तो अंतिम व्यंजन के पहले आ, तो उसमें लगेगा फिर ये यशस्वत। भास प्लस में मतुप होने पर भासवत। तो जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई भी हो, वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से, जैसे विद्युत प्लस में मतुप होने पर विद्युत वत। सुहृद है, इसमें मतुप होने पर सुहृद वत। तो प्रथम 4 वर्ण में से कोई सा भी हो तब होगा ये विद्युत वत। मतुप प्रत्यांत, जैसे कि धन में मतुप होने पर क्या बनेगा पुल्लिंग में धनवान। स्त्रीलिंग में वैसे ही लग जाती है धनवती और नपुंसकलिंग में ता धनवत। रूप का मतुप होने पर रूपवान रूपवती रूपवत। बल में बलवान बलवती बलवत। गुण में गुणवान गुणवती गुणवत। रस में रसवान रसवती रसवत। धी में धीमान धीमती धीमत। और श्री में श्रीमान श्रीमती श्रीमत। ऐसे रूप बनते हैं। इसके बाद है इनी प्रत्यय। इसमें ये वाला सूत्र है अत इनी ठनौ। अकारांत शब्दों से इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। किसमें? अकारांत शब्दों से। इनी प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है, केवल इन शेष बचता है। इनी में तो क्या है, ई का तो लोप हो जाएगा, इन शेष बचेगा। और यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में ही प्रयोग में आता है। जैसे धन प्लस में इनी होने पर धनीन, धन वाला। जैसे यहाँ पर चक्कर प्लस में इनी चक्रीन या फिर चक्री, चक्कर वाला कह देते हैं। धन प्लस में इनी होने पर धनीन धनी। बल में इनी होने पर बलीन बली। दुख का दुखीन दुखी। गुण का गुणिन गुणही। कर का करिन करिही। हस्त का हस्तिन हस्ती। दंड का दंडिन दंडी। शिखा सखीन सिखिन सिखी। सुख सुखिन सुखी। ऐसे रूप बनते हैं। कर्म का कर्मिन और कर्मी। प्रणय का प्रणीन प्रणी। माला मालिन माली। दोष का दोषिन दोषी। ज्ञान का ज्ञानिन ज्ञानी। तो ऐसे रूप इसके बनते हैं। दान का इनी होने पर दानिन दानी। माया का इनी होने पर माइन माई। इसके बाद है तव और तल प्रत्यय। ये वाला सूत्र है इसमें। तो तव और तल प्रत्यय, तो तस्य भाव है तव तलो। सूत्र से किसी शब्द को भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में तव और तल प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। क्या? किसी शब्द को भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए हम तव और तल का प्रयोग करते हैं। तल में ता शेष बचता है। तव से अंत होने वाले शब्द नपुंसकलिंग में होंगे और तल से बनने वाले स्त्रीलिंग में। ग्राम जन बंधु भ्यस तल। सूत्र से तल प्रत्यय होता है। ग्राम में तल होने पर ग्रामता बंधुता जनता ऐसे रूप बनते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर अब ये देख भी सकते हैं। तो जैसे कुशल है, इसमें तव होने पर कुशलतम कुशलता। गुरु में गुरुत्वम गुरुता। मित्र मित्रत्वम मित्रता। देव देवत्वम देवता। पहचान भी आसानी से जाओगे आप तव और
तव और ता जो आपको देखने को मिलेगा, ता ये तल से होता है। सुंदर सुंदरत्वम सुंदरता, मनुष्य मनुष्यतम मनुष्यता, शिशु शिशुत्वम शिशुता, पशु पशुत्वम पशुता, मूर्ख मूर्खत्वम मूर्खता, दुर्जन दुर्जनत्वम दुर्जनता, महत महत्वम महता, ऐसे बनते हैं। इसके बाद है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को ठ के स्थान पर इक हो जाता है। ठ से के सूत्र आते हैं उनके द्वारा। तो ठक प्रत्यय और ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए होता है। ठक के ठ के स्थान पर इक हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि भी हो जाती है। अ को आ हो जाएगा, ई को आई, उ को आउ हो जाता है, अर्थात आदि अच की वृद्धि। अब जैसे धर्म है शब्द है, इसमें ठक होने पर धार्मिक, अस्ति में ठक होने पर आस्तिक, सप्ताह में ठक होने पर साप्ताहिक, और संस्कृति में सांस्कृतिक है, असम में आश्विक है, साहित्य में ठक होने पर साहित्यिक, लोक में ठक होने पर लौकिक और दिन में ठक होने पर दैनिक है। ऐसे रूप बनेंगे। इसके बाद आ जाता है स्त्री प्रत्यय। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री इसका प्रयोग करेंगे। और जैसे टाप, चाप, डाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग, ती आदि बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं। अब टाप लगा लो, जैसे ये आद्यादेश टाप सूत्र है जो टाप करता है, टाप का आशेष बचता है। तो आजादी गण में गिने गए शब्दों को और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का हम प्रयोग करते हैं। टाप प्रत्यय के ट और पा का लोप होकर केवल आशेष बचता है, इसलिए टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग होंगे। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा की भांति चलते हैं। अज में टाप होने पर अजा, क्योंकि इसका आशेष बचता है। तो जैसे अज अजा, बकरा बकरी, ऐसे। चटक है चटका, सुत सुता, शुद्धर शुदा, कनिष्ठ कनिष्ठा, प्रथम प्रथमा, बाल बाला, अश्व अश्वा, क्षत्रिय क्षत्रिय, अनुकूल अनुकूला, सुनयन सुनयना, अचल अचला, कुशल कुशला। टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो और का से पूर्व आ हो तो हा के स्थान में ई हो जाएगा। कारक में टाप होने पर कारिका, नाटिका, बालिका, अध्यापिका, गायिका। तो टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो, देख सकते हैं सारों में का है, तो का से पूर्व आ भी है तो आ के स्थान में ई हो जाएगी। इसके बाद है गीस प्रत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध गौरादिव्य सूत्र आप याद रखिएगा, गीस करेगा ये सूत्र से गीस प्रत्यय का विधान किया जाता है जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो। ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौर आदिगण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सा आप याद रखिएगा, मूर्धन्य वाला, कई बार षटकोण वाला भी कह देते हैं इसको, तो ये मूर्धन्य है। गीस में ग और शा की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, केवल दीर्घ ई ही शेष बचेगी, इसलिए गीस प्रत्यांत पद दीर्घ ई इकारांत स्त्रीलिंग पद कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 तो ये नर्तक शब्द आ जाएगा और पूछ ले जाएगा इसमें गीस करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सिद्ध गौरादिव्यास। तो गीप प्रत्यांत पदों का रूप नदी की तरह चलता है। नर्तक गीस होने पर नर्तकी, गौर में गीस होने पर गौरी, नट का नटी, मातामह का मातामही, चंद्रमुख का चंद्रमुखी, मनुष्य का मनुष्य, और सिख का शिखंडी, तट का तटी, शूद्र का शूद्री, ऐसे रूप बनते हैं। इसके बाद है गीप। जितने भी ये स्त्रीलिंग हैं बचते इनका सारों का दीर्घ ई ही है, बचेगा सारों का दीर्घ ई, थोड़ा सूत्र अलग हो जाता है बस। तो गीप प्रत्यय के ड और पा जो है ये अंगय और पा, इनका लोप होकर दीर्घ ई ही शेष बचेगा। गीप प्रत्यांत पद दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग होंगे और उनका रूप भी नदी की तरह चलेगा। टिड्डाण आया ये वाला सूत्र है, और वैश्य प्रथम ही ये वाला भी सूत्र है, द्विगो ये वाला सूत्र, आधे सूत्रों से गीप प्रत्यय का विधान होता है। तो ये सारे अलग अलग जो रूप हैं उसमें चलते हैं। अब इन्हीं के उदाहरण हैं यहाँ पर। ये नद में गीप होने पर नदी, देव में गीप होने पर देवी, तरुण में तरुणी, गार्ग में गार्गी, कुमार में कुमारी, किशोर में किशोरी, त्रिलोक में त्रिलोकी, अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी, पंचवट में होने पर पंचवटी, त्रिपाद में गीप होने पर त्रिपादी, ये वाला जो रूप है इसका बनेगा। इसके बाद है गीन, इसका भी बचेगा दीर्घ ई ही,
तो गीन प्रत्यय का बींग गए और नय का तो लोपी हो जाएगा, दीर्घी शेष बचेगा। इस प्रत्यय से बने रूप भी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग ही होंगे, इसलिए इनके रूप भी नदी की तरह ही चलेंगे। सरंगवाद्यो गीन, ये वाला सूत्र है जो गीन करेगा, ये वाला सरंगवाद्यो गीन। और निरी नरियो वृद्धिश, ये वाला भी है जो गीन करता है। अब ब्राह्मण है, इसमें गीन होने पर ब्राह्मणी, सारंग्र में गीन होने पर सारंग्रवी, तो इसमें सारंग्र में ये वाला है। और नरी और में गीन होने पर नारी, इसमें ये वाला सूत्र है। और नर में गीन होने पर नारी, तो इसमें ये वाला सूत्र, ये वाले, और इसमें ये वाले। तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय थे और हमारा क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।